और चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। इटावा में आज सुबह एक कोयले से लदी एक मालगाड़ी डिरेल हो गई है, जिससे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ट्रेनों का संचालन रुक गया है। हादसे के बाद कानपुर और टुंडला से सहायता ट्रेन मंगाई गई है और ट्रैक को फिर से खोलने की कोशिश शुरू। मालगाड़ी कानपुर से दिल्ली जा रही थी, तभी मेड़ी दूधी गांव के पास मालगाड़ी के 12 डब्बे ट्रैक पर उतर गए। मालगाड़ी का वैगन का पहिया कई किलोमीटर पहले से ही आवाज कर रहा था। लाइन के किनारे इटावा के भरतना और इगदिल रेलवे स्टेशन के बीच में कोयला से भरी यह मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। यह मालगाड़ी जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है वह कानपुर से गाजियाबाद के लिए जा रही। मालगाड़ी का जो अगला हिस्सा है, जिसमें कुछ डिब्बे और इंजन है, वो 1 किलोमीटर की दूरी के आसपास आका और माना जा रहा है वो वहां पर जाकर के पहुंचा है। ये रूट पर पहला हादसा नहीं है, बल्कि डीएफसी ट्रैक पर मालगाड़ियों के संचालन के बाद पिछले साल अगस्त में भी एक मालगाड़ी डिरेल हो गई थी। होंगे, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस ट्रैक पर 3 और बार ऐसे हादसे हो गए, ये तीसरा है, 2 इससे पहले हुए। क्या बताएंगे, क्या पता चल पा रहा है इस घटना को लेकर? उधर पीछे के लोग ये बता रहे हैं कि उधर जो है गाड़ी में आग लगी हुई थी पही, तो उससे उस साइड में आग भी लगती हुई आई है, और उधर जो अंडरग्राउंड बना हुआ है उसमें बहुत सारा पत्थर गया है इस गाड़ी की वजह से। संभल में छेड़छाड़ के मामले में मुरादाबाद जेल में बंद विचाराधीन कैदी की मौत के बाद हंगामा हो गया है। परिजनों ने कोतवाली की घेराव किया है और मामले की जांच की मांग की है। परिजनों ने पिटाई से मौत की आशंका जताई है, जिसके बाद परिजनों ने कोतवाली में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि जेल के अंदर उसके साथ मारपीट की गई और मामला दबाने के लिए पुलिस बीमारी को वजह बता रही है। दोबारा के यहाँ पे ये सब लोग इकट्ठे हो गए, बोले जेल में ऐसे कैसे हो गया, तो उन्होंने वहाँ से वापसी आ गए। क्या पता किसी ने भेजे थे या कैसे, दोबारा के फिर वो वापसी आए। वो कहते हैं गंभीर हालत है, दोबारा क्या कह रहे हैं गंभीर हालत है, अभी एक्सपायर हुआ है बस। दरअसल चंदौसी कस्बे में होरीलाल के युवक पर अपने पड़ोस में एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति के घर में बिना कपड़े घुसने का आरोप लगा था, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया और मुरादाबाद जेल में उसे रखा गया। लेकिन शुक्रवार को उसकी मौत की खबर जैसे ही परिजनों तक पहुंची तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले की जांच एक जज से कराने का भरोसा परिजनों को दिलाया है। इस पूरे मामले की नियमानुसार जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी जज के द्वारा जांच की जाएगी। शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। युवक की मौत के बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। युवक के घर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रेमिका की शादी कहीं और तय हो जाने के बाद से प्रेमी के सिर पर खून सवार था। वो बदला लेना चाहता था और उसने प्रेमिका के घर पहुंचकर पहले उसके भाई को गोली मारी, फिर खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। दिल दहला देने वाली ये घटना पीलीभीत के अमरिया की है, जहां रिंकू नाम का एक युवक गांव के ही रविंद्र पाल के घर में पिस्टल लेकर घुस गया और अपनी प्रेमिका से मारपीट करने लगा। बीच बचाव में मां आई तो उसकी भी पिटाई कर डाली, लेकिन जब रविंद्र पाल सामने आया तो रिंकू ने उसे गोली मार दी और घर से बाहर निकलकर खुद भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। 19 साल का लड़का जो है 12 बोर के तमंचे से गोली मारकर हत्या की। उसके बाद वहाँ से भाग के वहाँ से 20 मीटर 25 मीटर दूरी पर रास्ते में अपने को खुद को गोली मार लिया। बताया जा रहा है कि सिरसा गांव में रहने वाली एक युवती का हरिहरपुर गांव में रहने वाले रिंकू से 1 साल से अफेयर था, जिसकी घर वालों ने शादी कहीं और तय कर दी थी। इस बात से रिंकू भड़क गया और सुबह ही प्रेमिका के घर पहुंच गया। ये पता चला कि पहले जो रिंकू गंगवार है उसके बहन इसी गांव में ब्याही हुई है, तो इनके यहाँ आना जाना था, पहले से एक दूसरे को जानते हैं। बाकी घटना का क्या मूल कारण है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब जाँच के विषय है। एक बार फिर से विवादों में है। जिन संत परमहंस आचार्य को ताजमहल में घुसने से रोका गया था, उन्होंने 5 मई को ताजमहल के अंदर शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने का ऐलान कर डाला है। अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत जगतगुरु परमहंस आचार्य ने ताजमहल में शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बयान देकर एक बार फिर से ताजमहल के विवाद को गरमा दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि 5 मई को ताजमहल जाएंगे और मंदिर की स्थापना करेंगे। परमहंस आचार्य हिंदू धर्मावलंबियों से बड़ी संख्या में 5 मई को तेजो महालय के पश्चिमी गेट 10 बजे पहुंच रहा हूं। जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, साधु संत धर्माचार्य, हिंदूवादी संगठन, हिंदू भाई बहन, अधिक से अधिक संख्या में आप सब लोग पहुंचिए और 5 मई को
आगरा के तेजो महालय में भगवान शिव की मैं प्राण प्रतिष्ठा करूंगा। आपको बता दें कि मंगलवार को परमहंस आचार्य ने आरोप लगाया था कि उन्हें भगवा वस्त्र पहनने के चलते ताजमहल में घुसने से रोका गया था, जिसके बाद पुरातत्व विभाग ने उनसे माफी भी मांगी थी, जबकि हिंदूवादी संगठन ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन भी किया था। ऐसे में परमहंस आचार्य के इस नए बयान के बाद बवाल एक बार फिर से बढ़ सकता है। दरअसल कई हिंदूवादी नेता ताजमहल को मकबरा नहीं बल्कि प्राचीन शिव मंदिर तेजो महालय बताते आए हैं। मेरठ में भूमाफिया के खिलाफ विकास प्राधिकरण ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है। एक साथ 16 जगह बुलडोजर ने भूमाफिया के अवैध साम्राज्य पर बड़ी चोट की है और अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया है। असम पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए अकबर बंजारा की जोन ए में 13 दुकानों को बुलडोजर से गिराया गया। करोड़ों की लागत से बनाई गई दुकानें अब मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। मेरठ में भूमाफिया की कमर तोड़ने के लिए ऑपरेशन 16 चलाया गया, जिसके तहत एक साथ 16 जगह बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को गिराया गया। मेरठ विकास प्राधिकरण का महाबली आज गरज रहा है। मेरठ में एक साथ 16 जगहों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हम दिखा सकते हैं आपको, ये मेरठ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर है जो अवैध निर्माणों पर गरज रहा है। ये खास बात यह है कि ये जो दुकानें हैं ये अकबर बंजारा ने बनाई थी। अकबर बंजारा वही कुख्यात गौ तस्कर है जिसका आसाम पुलिस में मिलिटेंट अटैक के दौरान उसका एनकाउंटर किया गया था, लेकिन उसको मैं आपको बता दूं कि उसने मेरठ में बेपनाह प्रॉपर्टी बनाई है, जिसमें से 10 दुकानें मेरठ के इसी जोन ए। मेरठ विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। करोड़ों की संपत्ति है, एमडीए का बुलडोजर है, इन्हें जमींदोज कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन अधिकारियों का क्या होगा जिनके समय में इन अवैध निर्माणों को जगह दी।